बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की दुल्हन बनी बैठी रो रही थी। रात के इस पुरहोल सन्नाटे में उसकी आवाज़ खामोशी को चीर रही थी। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, वरना कोई मुझे नहीं ब्याहेगा। प्लीज़ मुझे मत जाओ छोड़कर। वो बुरी तरह से सिसक सिसक कर रो रही थी कि तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। वो उसकी आवाज़ सुन उसके करीब जा पहुँचा। ए लड़की, रात के इस पहर यहाँ पर क्यों बैठी है? क्या तुझे तेरे शोहर ने घर से बाहर निकाल दिया है जो यहाँ बैठे रो रही है? हाँ, मेरा खामन मुझे छोड़कर चला गया है। मैं बिल्कुल बेआसरा हो चुकी हूँ। क्या क्या आप मुझे अपने घर ले जाएंगे और अपने बेटे से मुझे ब्याह देंगे ताकि मुझे कोई सहारा मिल जाए? उस लड़की की ये बात सुनकर वो बुजुर्ग घबरा जाता है और अभी वो कुछ कहने ही लगता है, उसकी शक्ल इंतहाई भयानक हो चुकी थी। वो एकदम से ऊपर को उठी और फिर गायब हो गई कि फिर अचानक ही वो लड़की उस बूढ़े आदमी की कमर पर आ बैठती है। उसने इस बूढ़े को बुरी तरह जकड़ रखा था। वो फिर गर्दन पर मुंह लगाए उसका खून पीती है और उसके बाद उसकी लाश के गोश्त को नोच नोच कर खाती है। सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। अहमद और सुहेल दो भाई थे। दोनों अपने बूढ़े बाप को छोड़कर वो कारोबारी सिलसिले में शहर में जाकर सेट हो गए थे। जैसे ही उन्हें अपने बाप की खबर मिलती है, वो पहली ट्रेन पकड़कर गांव दौड़े आते हैं। अहमद और सुहेल उस बूढ़े बाप के खुद गर्ज बेटे थे। लालच उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। बाप के जिंदा रहते वो इस दौलत को और घर को नहीं हथिया सकते, जायदाद उनको नहीं मिल सकती, इसलिए वो सब छोड़ छाड़ कर शहर में चले गए थे। और अब वापसी का मकसद भी उनका जायदाद को समेटना था। बाप के कफन दफन के बाद उन्होंने कुछ दिन गांव में रहने का इरादा किया। रिश्तेदार और गांव ताज़ियत के लिए आते थे और उन्हें जायदाद भी तो बेचनी थी। फिर ऐसी ही एक रात जब वो अपने बिस्तर पर सो रहे थे, अहमद की आवाज़ पायल के छन छन से खुली। फिर दरवाजे पर उसने दस्तक महसूस की कि गोया कोई बाहर खड़ा दरवाज़ा नॉक कर रहा है। दरवाज़ा खोलने पर अहमद को घर के सहन में अहमद को अंधेरे में खड़ी एक लड़की दिखाई दी। मेरे पास आओ अहमद, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम हो के अब आए हो। आ जाओ। किरण, किरण ये तुम हो? किरण तुम हो क्या? अहमद की आवाज़ सुन सुहेल की आंख खुल गई। वो उठकर इसके करीब आया। किससे बात कर रहे हो और इस वक्त कहाँ जाना चाहते हो? वो भी रात के 2 बजे? उसने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा। भाई वो
ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ سہیل نے اس کی بات کاٹ کر اسے کہا، دروازہ فوراً بند کر دو، اس وقت باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں، چلو اب سو جاؤ۔ احمد بھائی کی بات سن کر بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ باپ کی وفات کو 6 ہفتے گزر چکے تھے۔ آج کی رات وہ اپنے بستر پر اکیلا سویا تھا اور سہیل دوسرے کمرے میں تھا کیونکہ مہمان تو سب جا چکے تھے۔ احمد کی آنکھ لگے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے پائل کی آواز پھر سے سنائی دی، چھن چھن۔ پائل کی آواز سنتے ہی احمد کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دھیان دروازے کی طرف گیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ دروازہ کھولو گے تو پتہ چلے گا۔ احمد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا گھونگھٹ میں بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ کرن، یہ تم ہو؟ تمہاری تو شادی ہو چکی تھی۔ ہاں، ہو چکی تھی شادی، لیکن محبت تو میں تم سے ہی کرتی ہوں نا۔ کرن اسے اندر کمرے کی طرف دھکیل دیتی ہے اور پھر دروازے کو اندر سے بند کر لیتی ہے۔ یہ دیکھ احمد کی نیت خراب ہوتی ہے۔ وہ اس کو اپنے بستر پر لے جاتا ہے۔ کرن بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ سہلاتی ہے۔ احمد جیسے ہی آنکھیں بند کرتا ہے کہ اچانک دردناک چیخ اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب کرن نے اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ رکھے تھے۔ خود کو چھڑانے کے لیے احمد بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ پھر ایک دم سے احمد نے پوری طاقت لگاتے ہوئے اس کو پرے دھکیلا۔ وہ دور جا گری۔ احمد نے جب اس کی طرف دیکھا، وہ اب اپنے اصلی روپ میں تھی۔ انتہائی بھیانک چہرہ، سرخ لباس، چہرے پر بے شمار جھریاں، منہ سے نوکدار نکلتی زبان جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ میں وہی ہوں۔ ٹھکرا کر تم شہر چلے گئے تھے اور میں نے آتما ہتیا کر لی۔ وہ ڈائن چمگادڑوں کی طرح اس کے اوپر اڑتی ہوئی پھر سے جھپٹی اور اس کی گردن سے منہ لگا کر سارا خون چوس گئی، اور اس نے اس کے جسم کا گوشت بھی کئی جگہوں سے نوچ کھایا تھا۔ اگلے دن سہیل احمد کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ احمد، احمد، باہر آؤ، کچھ ضروری کاغذات ہیں، باہر آؤ۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود جب اس کی کوئی آواز نہ آئی تو احمد نے دروازے کو دھکے دینے شروع کیے کہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ سہیل خون میں بھائی کی لت پت لاش کو جب دیکھتا ہے تو اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے، بری طرح چیختا چلاتا ہے۔ اس کی آواز سن ارد گرد کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوفزدہ تھے۔ ان سب نے سہیل کو سنبھالا، میں مل کر اس کا کفن دفن کا انتظام کیا۔ یوں احمد بھی اپنے باپ کے پہلو میں ہمیشہ کی نیند جا سویا تھا۔ سہیل کافی حد تک اب سنبھل چکا تھا۔ سہیل کہیں اندر سے خوش بھی تھا کہ چلو اچھا ہوا کہ اب جائیداد کے 2 حصے نہیں ہوں گے، صرف میں ہی اکیلا مالک ہوں۔ وہ بے وقوف اور احمق تھا۔ وہ یہ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے بھائی کی موت ایک بند کمرے میں کیسے ہوئی، وہ کیسے لت پت تھا، اس کی لاش کیسے خون میں لت پت تھی۔ اس کو صرف جائیداد کا لالچ کھائے جا رہا تھا۔ سہیل اب جلد از جلد اپنے گھر کو اور زمینوں کو بیچ دینا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ بات کر کے واپس آ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا کہ تبھی اسے راستے پر ایک تنہا لڑکی کھڑی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت لڑکی ہے! اس جیسی خوبصورت لڑکی تو میں نے شہر میں بھی نہیں دیکھی۔ کاش میں جائیداد کے ساتھ ساتھ اسے بھی شہر لے جاتا۔ تو لے جاؤ نا، کس نے روکا ہے تمہیں؟ تھام لو نا میرا ہاتھ۔ اس حسینہ کی آنکھوں میں دیکھنا تھا کہ ایک ہی لمحے میں وہ جیسے سکتے میں آ جاتا ہے۔ تبھی وہ لڑکی اپنے جادو سے اسے
दूल्हे का लिबास पहना देती है और खुद भी दुल्हन का लिबास पहनकर आधे चेहरे पर घूंघट कर लेती है। घूंघट करते ही उसके चेहरे पर भयानक झुर्रियां और खौफनाक हंसी आ जाती है। वो भयानक हंसी हंस रही थी। फिर वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती है। एक तरफ जब फूंक मारती है तो धुआं छटने पर वहां पर 4 लोग मौजूद होते हैं। बिल्कुल खामोश और गुमसुम थे। उन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे। सुहेल, देखो, गवाह भी हैं, हमारा निकाह पढ़ाने वाला निकाह ख्वां भी। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। सुहेल गुमसुम चेहरा लिए आगे को बढ़ता है कि अचानक आसमान पर जोरदार बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से सुहेल जैसे वो होश में आ गया हो और उस पर सकता टूट गया हो। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे आया? और मेरे जिस्म पर ये कपड़े, ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर सब? वो 4 लोग भी वहाँ खड़े गुमसुम थे। सुहेल का सकता टूटता हुआ देखकर वो अपनी असली हालत में आ जाती है, अपने खौफनाक रूप में, और इंतहाई खौफनाक हंसी हंसती है। सुहेल का ये देखकर खौफ से बुरा हाल था। वो थर थर कांप रहा था। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें, तुम्हारे बाप और भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों की वजह से ही मेरी जिंदगी खराब हुई है और मेरी इस हालत के जिम्मेदार भी तुम लोग ही हो। मेरे घर वालों की वजह से ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ऐसा ही है। तुम्हारे बाप ने बचपन में मुझसे तुम्हारी मंगनी तय कर दी थी। कुछ ही अरसा पहले तुम्हारे बाप ने आकर मेरे हाथ पर शगुन रखा था और मंगनी की अंगूठी भी। वो अपनी तरफ से अब जवान होने पर रिश्ता पक्का कर गए थे, लेकिन तुम दोनों ने पैसे की लालच में घर बार छोड़कर शहर में चले गए और मंगनी तोड़ दी। गांव वालों की थू थू की वजह से मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली और मैं लोगों के ताने बर्दाश्त न कर सकी। लोगों का कहना था इतना पुराना रिश्ता क्यों टूट गया? यकीनन लड़की में ही खोट था। बस अपने बाप के बाद मैंने इसी पीपल के पेड़ के साथ लटक कर मैंने सुर्ख जोड़े में खुद को फांसी दी थी। वही जोड़ा जो तुम्हारा बाप शगुन के तौर पर लाया था। और मैं यहीं भटकती रही कि एक दिन जब तुम दोनों गांव में आओगे तो मैं तुम सबको मार डालूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने तुम दोनों को शहर से बुलाने के लिए तुम्हारे बाप को हलाक किया। वो भी मेरे हाथों ही कत्ल हुआ। उसके बाद तुम दोनों बाप के लिए आए, लेकिन तुम तो असल में जायदाद के लिए आए थे। फिर मैंने तुम्हारे छोटे भाई अहमद को भी भयानक मौत मैंने ही दी है। अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम्हें मारूंगी नहीं मैं। तुमसे तो मुझे ब्याह रचाना है। इसके बाद वो भयानक कहकहा लगाती है। इसने अपने जादुई अमल से उन 4 गवाहों की मौजूदगी में निकाह ख्वां ने सुहेल के साथ इसका निकाह पढ़ाया। अब वो दोनों शादीशुदा थे। निकाह होते ही वो चारों जैसे गायब हो गए। सुहेल को शहर से फोन आता है। भाई, कितनी बार आपको बता चुका हूँ, मैं अब शहर नहीं आना चाहता। मैं नहीं आऊँगा शहर, मुझे गांव में ही रहना है। अब आप दोबारा फ़ोन मत करना यहाँ पर। सुहेल इसके बाद फ़ोन काट देता है और फिर अपने कमरे में लगे बड़े से आईने में देखकर, अब तो तुम खुश हो ना? मैं शहर नहीं जा रहा, ये कहकर वो आईने की तरफ देखता है। सुहेल अब उसी बदरूह जो कि डायन बन चुकी थी, उसका बोझ अपनी कमर पर उठाए उठाए उसी घर में दम तोड़ देता है। इस तरह उसने अपने बाप की खुदकुशी और अपनी मौत का बदला लिया।
اور اب مرنے کے بعد وہ سہیل کی روح کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔